सॉरी, मुझे बीच में हंसी आ गई। आपने शुरुआत की, राहुल गांधी सीरियस नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ना 3 टर्न से सीरियस ही हैं और 2 टर्न बाद उनकी औकात हुई है नेता प्रतिपक्ष बनने की। तो इनकी सीरियसनेस तो ये है, इसीलिए मुझे हंसी आ गई है। जितना सीरियस होते हैं ना उतने मस्खरी करते हैं और उतने ही ये डिरेल हो जाते हैं जनता के मुद्दों से, देश हित के मुद्दों से। और ये जो खूंटा गाड़ करके इनको लगता है कि 2-4 शब्द बोल दिए, जैसे एक लाल वाली डायरी लेकर के चलते रहते हैं, संविधान बचाएंगे संविधान बचाएंगे। और जो है कि बिहार में मैं देख रही थी पलायन पे बोल रहे थे। पलायन पे बुलवा किससे रहे थे? कन्हैया कुमार, जो खुद बिहार से तड़ीपार मतलब पलायित। पूरी शिक्षा दीक्षा कहाँ? दिल्ली। जब चुनाव लड़े माले से हमारे कन्हैया कुमार बिहार में हार गए तो आ गए दिल्ली कांग्रेस से लड़े, फिर हार गए। जब दिल्ली की जनता ने लतिया दिया तो इतने सालों से दिल्ली की राजनीति चमका रहे थे, जब फेल हो गए, सत्यानाश हो गया, तब वापस बिहार गए। तो जो खुद एक बिहारी नहीं है, जो बिहार में रहा नहीं है, उसको ये पोस्टर बॉय बनाया और उसको कह रहे भैया ये देखो पलायन रोकेगा पलायन रोकेगा। खुद तो नहीं जाते तब तो समझ में आता ना। तो पोस्टर बॉय तो आपने खुद एक बाहरी को बना रखा है। आप बिहार में रह करके, जो बिहार की जमीन से जुड़ा हुआ है, जो बिहार के मुद्दों पे काम कर रहा है, आप वैसे किसी कांग्रेस के नेता को आप लीडर बनाते, चेहरा बनाते तो शायद पलायन के मुद्दे पे मैं आपका साथ देती। लेकिन पलायन के मुद्दे को ही आपने भटका दिया, तो फिर मैं आपका साथ बिहार की जनता क्यों देगी? लेकिन आरक्षण का भी मुद्दा है, राहुल गांधी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज से नहीं, कम से कम 3-4 साल से आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। अब मोदी जी मान गए हैं, मोदी जी को कहा जा रहा है कि भाई हमने झुका दिया कास्ट सेंसस के मुद्दे पे। झुका दिया 2027 बोला है ना। आने दीजिए, अभी समय क्या हो रहा है, जातिगत जनगणना कैसे हो रही है, उस डेटा को कैसे यूज किया जा रहा है, ये बात की बात है। ये आरक्षण के मुद्दे पे जो बार बार बोल रहे हैं, और ये लोग जो बोल रहे हैं कि आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ा दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात ये लेकर के आ रहे हैं, तो क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। 50% से ज्यादा क्या संविधान कहता? तो ये जो लाल वाली डायरी लेकर के घूमते रहते हैं, तो यानी कि आप तो संविधान का मजाक उड़ाने वाले, संविधान को ना मानने वाले तो सबसे बड़े आप ही हैं। तो आप फिर किस मुंह से संविधान बचाने की बात करते हैं? जब हमारे संविधान ने अधिकार नहीं दिया है तो ये नहीं हो सकता है। ये 4% ठेकेदारी में आरक्षण मुसलमानों को दिया ना इन्होंने कर्नाटका में, क्या हुआ? कोर्ट ने लथाड़ लगाई ना। जिस राज्य में किसी ने भी, वो महाराष्ट्र में हो या मराठों के आरक्षण को लेकर के हो, जाट आरक्षण को लेकर के हो, किसी भी सरकार ने, मार्क माय वर्ड इंक्लूडिंग बीजेपी, 50% से अगर आरक्षण बढ़ाया है राज्यों में, हर जगह सुप्रीम कोर्ट से सबको लथाड़ मिली है इंक्लूडिंग बीजेपी। तो आप कानूनन ये नहीं कर सकते और ये देश संविधान से ही चलेगा। आप कह रहे हैं कि आप बढ़ा देंगे, तो ये देश की जनता ना मूर्ख है और ना संविधान बनाने वाले इतने मूर्ख थे कि उन्होंने एक कैप लगा करके रखा था रिजर्वेशन को लेकर। देखिए, अभी जैसे बिहार नजदीक है तो कई सारी खामियां बिहार में नजर आ रही। अभी जो बच्ची का रेप हुआ, उसमें जो पटना पीएमसीएच है, उसको लेके जो सामने आई घटना सामने आई पूरी की, वहां पे बेड ही नहीं मिला उसको, बच्ची को। तो इस तरह की जो घटना, ये सब चुनाव में कहीं ना कहीं दिखेगी, नजर आएंगी। तो ऐसा क्योंकि 25 साल से नीतीश बाबू हैं, एनडीए की सरकार भी है, काफी टाइम से इतना डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया 25 साल में कि एक सरकारी अस्पताल में इतनी अच्छी स्थिति हो पाए। नीतीश बाबू ने स्वास्थ्य विभाग में जैसे उनको काम करना चाहिए वैसे काम नहीं किया है। पीएमसीएच वाली जो घटना है वो निंदनीय है और सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। बिहार की जनता को बिजली, पानी, सड़क, अब जब सब बिहार में मिल गया है तो उनको उनका नेक्स्ट लेवल शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए। बिहार के लोगों को एडजस्ट नहीं करना चाहिए, ये मेंटालिटी से बाहर निकलना चाहिए उनको, और उनको स्वास्थ्य विभाग में काम करने के लिए बिल्कुल घेरना चाहिए। और ये मुद्दा उठेगा और उठाना चाहिए।
विपक्ष को भी इस मुद्दे को ना मेन मुद्दा बना करके लाना चाहिए, क्योंकि ये जनता का मुद्दा यही है। आरक्षण जनता का मुद्दा नहीं है, लेकिन आपको भी लगता है कि कुछ वोट बैंक को संतुष्ट करके और कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करके आप बिहार को बांध लेंगे तो ये नहीं होगा। आप मुद्दे की बात करिए, जनता बिल्कुल सुनेगी और आपका साथ देगी, लेकिन मुद्दे से भटकिएगा तो जनता साथ नहीं देगी। आज जो तेजस्वी यादव उनका एक बयान अभी आया था, उन्होंने कहा था कि भाई जब ये 1.5-2 साल की जो सरकार बनी थी हमारी गठबंधन की नीतीश बाबू, उस समय बिहार के लिए स्वर्णिम काल था। बिहार का स्वर्णिम काल था, गोल्डन पीरियड था बिहार के लिए। जब कौन बना था, किसकी सरकार? तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे नीतीश के साथ। बहुत अच्छा याद दिलाया। ये वही स्वर्णिम काल था जहां 9 लाख लीटर शराब चूहे पी जा रहे थे, जब हमारे तेजस्वी यादव जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। क्या स्वर्णिम काल था! स्वर्णिम काल जहां लूट मार की घटनाएं बढ़ गई थी, अपराध जो है वो सीमा पार हो गया था। पुनः बिहार में जिस अपराधियों ने वापस सर उठाना शुरू कर दिया था, ये स्वर्णिम काल दिया था तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव ने अगर इतना ही बढ़िया काम किया था तो पिछले इलेक्शन में इनको क्यों नहीं जनता ने इतना मैंडेट दे दिया कि अकेले दम पर पे बिहार के चीफ मिनिस्टर बन जाए? क्यों नहीं दिया? अगर आपकी सक्षमता इतनी थी तो जनता को देनी चाहिए ना, मतलब कमी है। और जब तक आप ये वाली राजनीति करेंगे कि राजा का बेटा राजा, लालू, रबड़ी, फिर तेजस्वी, तो जनता अब इन सारे जो टेक्निक्स है या ये सारे जो राजतंत्र वाली मुहिम है वो नहीं मानेगी। लोकतंत्र पे विश्वास है, वोट करेगी और तेजस्वी यादव को तो वापस नहीं लाएगी। आखिरी सवाल है, सी वोटर का भी सर्वे आया 2 दिन पहले फिर से, तो उसमें तेजस्वी यादव नंबर 1 पे पसंद है सीएम के पद के लिए, नीतीश कुमार सेकंड नंबर पे है, तेजस्वी यादव तो 4थे नंबर पे। तो क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी के चांसेस बढ़ जाएंगे? सी वोटर सर्वे आया है, सी वोटर का जो सर्वे आया उसका सैंपल साइज देखा है आपने? वो ना के बराबर है बिहार के पॉपुलेशन के आगे। और सी सर्वे या कोई भी जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, सर्वे करने वाली कंपनियों ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी को 400 पार दिया था, मिला? नहीं मिला। तो देखिए, आज की जनता, मैं बार बार बोलूंगी, बहुत एजुकेटेड हो गई है। वो इस हिसाब से हो गई है कि उनके मन में क्या है, मतलब वो किसको वोट कास्ट करेगी ये वो बताती नहीं है, वो आपको ही घुमा दे रही है। इसीलिए आप लोकसभा के बाद भी जितने राज्य के इलेक्शंस हुए, आप देखिए बहुत था करके सर्वे किए गए हैं। तो जनता के मन का भेद कोई नहीं जान सकता, बिहारियों की पेट की था तो कोई नहीं ले सकता है। तो देखिए क्या होता है, ये तो सच है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार की जनता अपना भविष्य देगी। जाति कार्ड कितना चलने वाला है राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का? क्योंकि अभी 6 तारीख को राहुल गांधी फिर जा रहे हैं बिहार, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जाति ओबीसी और SC ST के जो छात्र हैं उनसे मुलाकात करेंगे, रिजर्वेशन पे बात होगी, और ये कैप हटाने की बात करी जा रही है, उसको हटाने की बात करी जाएगी, उनको समझाया जाएगा। किसी भी राज्य सरकार की क्षमता में ये नहीं होता है कि रिजर्वेशन का कैप हटा दें। सबसे पहले तो ये बात है ना, सबसे पहले तो ये बात कि राज्य सरकार की क्षमता के बाहर की ये चीज है, ये केंद्र सरकार का विषय है, सबसे पहली बात। और दूसरा, आपने कहा कि जाति कार्ड, तो बिहार की पॉलिटिक्स तो कास्ट पॉलिटिक्स है ही, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि ओबीसी और SC ST वोट एनडीए के पास नहीं है? जीतन राम मांझी किसके पास है? एनडीए में लगभग 37% SC वोट नीतीश के साथ है। मैं SC ST की बात नहीं कर रही, मैं तो ओबीसी के लिए बोला मैंने। पासवान चेहरा है इनके पास, चिराग पासवान। तो आप एनडीए को अगर कमतर आंक रहे हैं और आपको लग रहा है कि इनको वोट नहीं मिलेगा SC ST और ओबीसी का, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और बिहार की पॉलिटिक्स कास्ट पॉलिटिक्स है, इससे मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स इतना हावी हो जाए कि बिहार के लोग अपना भविष्य देखना बंद कर दे, बिहारी इतने निरा मूर्ख भी नहीं।